अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन सर का थर्ड लॉ, जिसको हम न्यूटन का तीसरा कानून हरकत है। तो स्टार्ट करने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना सेकंड लॉ अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा, लेकिन आप में से कोई भी मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। अब मुझे कैसे पता चले कि या तो फिर आपको बहुत अच्छी समझ आई या तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो काइंडली अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। सेकेंडली मैंने आपसे कहा था कि पेज को लाजमी जो है उसको सब्सक्राइब करें, और अभी तक काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस तरह से आपको न्यू वीडियोस का नहीं पता चलेगा। तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ। न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ जाने से पहले हम उसकी डेफिनेशंस करेंगे। सो न्यूटन सर अपने थर्ड लॉ जो सा है वो दो चीज़ों के बारे में है। वन इज़ एक्शन, इसको हम अमल भी कहते हैं, लेकिन आप बेशक उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, आप एक्शन का वर्ड ही यूज़ कीजिएगा। दो तरफ आपको अपना माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो चीज़ है हमारे पास जो इसमें रिलेटेड है, दैट इज़ रिएक्शन, जिसको रद्द अमल भी कहते हैं, बट हम रिएक्शन का वर्ड ही यूज़ करेंगे। सो न्यूटन सर अपने थर्ड लॉ में कहते हैं कि हमारे पास जब भी कोई जिस्म, कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है, जो एक फ़र्ज़ करें हमारे पास टू बॉडीज़ हैं, इसको एक को नाम दे देती हूँ ए और एक को मैं नाम दे रही हूँ बी। तो न्यूटन सर ने कहा था कि अगर कोई बॉडी ए किसी दूसरी बॉडी बी पर कोई फोर्स लगा रही है तो उस फोर्स को हम नाम देंगे एक्शन का। सेकेंड बात में न्यूटन सर कहते हैं कि अगर एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पर कोई फोर्स लगाई है यानी एक्शन किया है, तो उसके नतीजे में जो दूसरी बॉडी है वो भी पहली बॉडी पर एक फोर्स लगाएगी, और उस फोर्स को उन्होंने नाम दिया रिएक्शन का। सही। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे भी लास्ट पे देखें, डेफिनेशन की हेडिंग देखें। अगर एक जिस्म किसी दूसरे जिस्म पर फोर्स लगाए तो दूसरा जिस्म भी पहले जिस्म पर उसके बराबर और मुखालिफ सिमत में फोर्स लगाता है। यानी कि अगर इसने इस पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है तो बी भी ए पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर आप देखो, इसकी जो ए ने बी पर फोर्स लगाई है, इसकी जो डायरेक्शन है वो राइट साइड है, लेकिन जो बी ए पर फोर्स लगा रहा है वो किस साइड पर है? लेफ्ट में। न्यूटन सर यही तो कह रहे हैं कि अगर एक जिस्म दूसरे जिस्म पर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा जिस्म भी पहले जिस्म पर उतनी ही मिकदार में फोर्स लगाएगा, लेकिन मुखालिफ सिमत में। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन और रिएक्शन। नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। जैसे आपकी बुक पे बना हुआ है, अगर आप देखो तो ये बहुत हैवी किस्म का स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग को हाथ से दबाओगे, स्प्रिंग दब जाएगा। अब जो आपने हाथ से दबाया और ये वाली जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, इसको आपने क्या बोलना है? एक्शन। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे क्या करेगा? स्प्रिंग ऊपर की तरफ आएगा, उतनी ही फोर्स से जितनी फोर्स से आपने उसको नीचे की तरफ दबाया। तो ये जो ऊपर की तरफ आने वाली फोर्स है, ये क्या कहलाएगा? हमारा रिएक्शन। एक्शन किधर को था? नीचे की तरफ को, और रिएक्शन के तौर पर स्प्रिंग कहाँ को आया? ऊपर की तरफ। ठीक है। तो हमेशा हर अमल का उसके बराबर और मुखालिफ सिमत में क्या होता है? एक रद्द अमल। आप कह सकते हो हमेशा हर एक्शन का उसके बराबर और अपोजिट डायरेक्शन या मुखालिफ सिमत में एक क्या होता है? रिएक्शन। सो एक्शन एंड रिएक्शन। अब आ जाते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले जब आपने न्यूटन का थर्ड लॉ आपको पेपर में आता है, आपने इसको सॉल्व करना है, तो आप इसकी हेडिंग देंगे डेफिनेशन की। 2 डेफिनेशन बेटे आपने इसकी करनी है। नंबर 1 तो यहाँ से ये वाली करनी है कि अगर एक जिस्म किसी दूसरे जिस्म पर फोर्स लगाए तो दूसरा जिस्म भी पहले जिस्म पर उसके बराबर मुखालिफ सिमत में फोर्स लगाता है। बहुत सिंपल है, रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करें, समझें और अपने वर्ड्स में लिखें। सो जो है डेफिनेशन नंबर 1 आपने ये कर लेनी है। डेफिनेशन नंबर आपने 2 ये वाली कर लेनी है। थोड़ी सी इसकी हमने वजाहत करनी है जो कि डेफिनेशन नंबर 2 के नीचे दी हुई है। चूँकि अमल और रद्द अमल यानी कि एक्शन और रिएक्शन किसी एक ही जिस्म पर अप्लाई या अमल नहीं करते, बल्कि 2 मुख्तलिफ अजसाम पर अमल करते हैं। तो ये वाली लाइन आपको समझने की ज़रूरत है। देखो, एक्शन किस पे कर रहे हैं? फोर्स किस पे लगा रहे हैं? स्प्रिंग पर। ठीक है। अब जैसे ही आप अपना हैंड लूज करोगे तो रिएक्शन कौन करेगा? स्प्रिंग करेगा। और वो किधर को फोर्स लगाएगा? जो भी चीज़ इसके ऊपर मौजूद है। अगर आपने ऊपर हाथ हल्का सा हाथ रखा हुआ है तो रिएक्शन की फोर्स आपके हाथ के ऊपर होगी। अगर हाथ नहीं है तो इसके ऊपर जो हवा होगी, जो गैसेज होंगी, तो रिएक्शन की फोर्स उसके ऊपर होगी। सो एक्शन और रिएक्शन
पहली बात एक ही जिस्म पर अमल नहीं करते, किस पे होते हैं, दो मुख्तलिफ बॉडीज़ पर, और इसी वजह से एक दूसरे के असर को ज़ाहिर नहीं कर सकते। उसके ये आपकी वजाहत आ गई। इसके बाद आपने थर्ड नंबर पे करनी है एग्जाम्पल। यहाँ से जब हम एक स्प्रिंग को दबाते हैं, जो भी मैंने आपको स्प्रिंग वाली समझाई है, तो हमारे हाथ से स्प्रिंग पर लगाई गई फोर्स एक्शन है, और हमारे हाथ को स्प्रिंग की जानब से फोर्स लगती है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन है। तो ये वाला हो गया। इसके स्टार्ट में जो लिखा हुआ है ए और बी, हाँ जी, इसको भी आप इसकी वजाहत में ही ऐड कर सकते हैं, अमल का, एक्शन की हेडिंग देकर इधर, और रिएक्शन की। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब कभी दो जिस्म ए और बी दोनों एक दूसरे पर अमल कर रहे हों, तो जिस्म ए और जिस्म ए जो है वो जिस्म बी पर क्या लगाता है, फोर्स। तो जिस्म ए का जो सी फोर्स है उसको हम क्या कहेंगे, एक्शन, और जो जिस्म बी जिस्म ए पर लगाएगा उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्शन। अब फिर से अंडरस्टैंड कर लें हमने करना कैसे इसको। सबसे पहले आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, डेफिनेशन नंबर 1 ये लिखनी है, डेफिनेशन नंबर 2 ये लिखनी है, ये आपका पैराग्राफ वजाहत में आएगा। उसके बाद ये जो है जिस्म ए और बी वाला, ये भी आपके पास वजाहत में आएगा, जिसमें आपने एक्शन की डेफिनेशन करनी है और रिएक्शन। ये जो मैंने आपको ब्लॉक में बना के दिए हैं, अंडरलाइन भी किए हैं, सेम इसी तरह आपने इसको ब्लॉक में बनाना है और अंडरलाइन भी करना है। ये एक्शन और रिएक्शन की डेफिनेशन होगी। फिर आपने मिसाल की हेडिंग देनी है और आपने इसकी मिसाल कर देनी है। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। फोर्सेस जोड़ों की शक्ल में अमल करती हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ भी तो यही कहता है कि हर एक्शन का हमेशा क्या होता है, रिएक्शन। लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि एक्शन और रिएक्शन हो रहे हैं। देखो बेटे, जैसे ये बुक है, ये एक टेबल पे पड़ी हुई है, या आपके पास कोई भी फर्नीचर है जो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, आपको देखने में लग रहा है इस पर तो कोई फोर्स अमल ही नहीं करी, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके ऊपर फोर्सेस अमल कर रही हैं, और दो ही फोर्सेस हैं, एक्शन की भी है और रिएक्शन की भी है। अब वो कैसे है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये वे देखें ज़रा। ये आपके सामने एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। हर चीज़ का वजन तो कुछ होता है ना। अच्छा, मास और वजन दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये हमारा कल का टॉपिक है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल सब ने, ये भी इंपॉर्टेंट है और कल वाला टॉपिक भी सब ने ध्यान से लेना है। उसमें हमारे पास बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी कि मास और वजन में क्या फ़र्क है। खैर, आ जाइए जी इस टॉपिक की तरफ। अब अगर आप देखो तो इस टेबल के ऊपर जो ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसका कोई ना कोई वज़न है, और वज़न हमेशा किधर को खींचता है, उसको नीचे की तरफ, या नीचे की तरफ उस पर फोर्स लगाता है। ब्लॉक पर नीचे की तरफ अमल करने वाली फोर्स इसका क्या है, वज़न है। ब्लॉक नीचे की तरफ मेज़ पर वज़न W की फोर्स लगाता है। अब मेज़ भी उसका, अब ये ब्लॉक ने एक्शन किया किस पर, टेबल पर। अब टेबल इस ब्लॉक पर क्या करेगा, रिएक्शन। रिएक्शन की वजह से वो उतनी ही फोर्स लगाएगा, लेकिन कहाँ को, ऊपर की तरफ। वज़न नीचे की तरफ था, वेट नीचे की तरफ था, तो जो टेबल की रिएक्शन की फोर्स है वो क्या होगी, ऊपर को। लेकिन देखो, एक तो दोनों की मिकदार इक्वल। अगर ये +5 नीचे को लगा रहा है तो इसके अपोजिट भी क्या होगी, -5। +5 -5 एक दूसरे को कैंसिल करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो पहली बात, एक ही लाइन में है, कोई टार की रेट नहीं हो रहा, तो जिस वजह से इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। और रेस्ट के हालत में अब पेपर में बेटे आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये ऐसे ही डायग्राम बनी हुई आ सकती है और आपसे कहा जा सकता है कि इस डायग्राम को एक्सप्लेन करें। तो इसको आपने इसी तरह एक्सप्लेन करना है जैसे ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक एस्ट्रोनॉट साहब बने हुए हैं, कह रहे हैं जी खला में खला नोट एक रेंच फेंकता है। ये देखो, ये एस्ट्रोनॉट है, इसने एक ये रेंच फेंका है। रद्द अमल के तौर पर वो उसकी मुखालिफ सिमत में हरकत करता है। अब खला में आपको पता है ग्रेविटी वगैरह कुछ भी नहीं होती, तो ये इधर को फेंकेगा और खुद ये इसके रिएक्शन के तौर पर क्या करेगा, पीछे की तरफ को हरकत करेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि उधर कोई ग्रेविटी वगैरह नहीं होती ना, तो वहाँ पे चीज़ें ऐसे ही फ्लो करती रहती है। तो ये डायग्राम भी आपको पेपर में आ सकती है और पूछ सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट वन और इसको भी करना है। नेक्स्ट पे आ जाए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गन वाली एग्जाम्पल। इसमें पूछ सकते हैं जी, ये आपको पेपर में दे सकते हैं और कहा जा सकता है कि इसको एक्सप्लेन करें। तो ये देखें जी, जब भी बंदूक से, ये आप अपने भाइयों से या फादर से पूछ सकते हैं, क्योंकि अब तो हम फीमेल्स को तो इसका तजर्बा नहीं होता। खैर, अंडरस्टूड बात है, अक्सर आप लोगों ने ड्रामे मूवीज़ तो देखते हैं, उसके अंदर होगा। ये जी गन बनी हुई है और गन से जब हम एक गोली चलाते हैं तो गोली तो कहाँ को निकलती है, हमेशा आगे की तरफ। गोली का आगे की तरफ निकलना एक क्या है, एक्शन। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, जो गन है वो अगर कंधे पे रखी हुई है या हाथ में पकड़ी हुई है तो वो एकदम पीछे की तरफ झटक लेती है, झटका लेती है। इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन।
जब बंदूक से गोली चलाई जाए तो गोली फोर्स F के साथ आगे की तरफ हरकत करती है, ये क्या होगी अमल की फ़ोर्स, और बंदूक कहाँ को जाएगी पीछे की तरफ, ये क्या हमारे पास हो गई रद्दे अमल की फ़ोर्स। एक्शन की फ़ोर्स को हम F से ज़ाहिर करेंगे और रिएक्शन की फ़ोर्स रद्दे अमल की फ़ोर्स जो जिसकी वजह से गन पीछे की तरफ अमल की, उसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे R से। नेक्स्ट हमारे पास हमने बेटे न्यूटन के तीनों लॉज कंप्लीट कर लिए, अच्छे तरीके से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अब हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था न्यूटन के लॉज करने से पहले कि हमारी जो मोस्टली फिज़िक्स है वो सारी की सारी न्यूटन के लॉज के मुतल्लिक ही है, इसी पे डिपेंड करती है। लेकिन कुछ जगहों पे उसके ड्रॉबैक आ जाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर न्यूटन के लॉ उसको फॉलो नहीं कर सकते। अब वो वाले कौन से पॉइंट हैं, जितनी तो बड़ी अशियाँ हैं ना हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डेली लाइफ में, उन सब पे न्यूटन के लॉ अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों की, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें, प्रोटॉन्स की बात कर लें या न्यूट्रॉन की बात कर लें, आपको पता है और हमारी इस यूनिवर्स में अगर बात की जाए ना कि सबसे तेज़ वेलोसिटी किस चीज़ की होती है, सबसे तेज़ स्पीड किसकी, तो वो लाइट की होती है, रोशनी की होती है। तो ऐसे तमाम पार्टिकल जो रोशनी की स्पीड के या वेलोसिटी के इक्वल जिनकी स्पीड हो या उससे ज़्यादा हो, यानी कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा, स्पीड बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्यों स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अंडरस्टूड उसका मास कम होगा, जिसका मास कम होता है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, अगर मास ज़्यादा हो तो वेलोसिटी कम होती है। सो हमारी डेली लाइफ में जो बड़ी बॉडीज़ हैं उन पे न्यूटन के लॉज अप्लाई होते हैं, बट अगर हम स्मॉल पार्टिकल्स की बात करें जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, उन पे न्यूटन्स के लॉ अप्लाई नहीं होते। वहाँ पे हमें एक और साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी है जो हम इंशाल्लाह इसी बुक में नेक्स्ट पार्ट फर्दर जाकर स्टडी करेंगे। अच्छा, यहाँ से करना बेटा, मसला कब आ रहा है, ड्रॉबैक कब आ रहा है, न्यूटन की लॉज कब फेल हो रहे हैं, जब हम ऐसे बुनियादी पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन की हरकत पर इनका इतलाक करते हैं जिनकी वेलोसिटी रोशनी की वेलोसिटी के करीब है, यानी कि उसके पास है या फिर उससे ज़्यादा है। लेकिन उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है अभी तक जितनी भी चीज़ें, जितने भी पार्टिकल डिस्कवर है, सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है वो रोशनी का, तो उसके करीब करीब हो तो वो पार्टिकल छोटे हो जाते, उस पर न्यूटन के लॉ अप्लाई नहीं होते। उसके लिए हमारे पास एल्बर्ट आइंस्टाइन सर थे और उन्होंने अपना लॉ पेश किया था। पूरी उनकी एक फिजिक्स की ब्रांच है उसके बारे में, जिसको हम अज़ाफियाती मैकेनिक्स कहलाते हैं, वो हम नेक्स्ट स्टडी कर लेते हैं। सो न्यूटन के कवानीन हरकत हर किस्म की हरकत के लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। किन के लिए दुरुस्त है, जो कि बड़े अजसाम है, जो हमारी डेली लाइफ में, और किन पे अप्लाई नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल हैं या जो उनसे हैं इस स्पीड से हरकत कर रहे हैं कि उनकी स्पीड या वेलोसिटी रोशनी की स्पीड के बराबर है, सो उन पे नहीं करते। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको मैं एक असाइनमेंट भी दे रही हूँ, दिस वन। यहाँ आपके पास 3 डायग्राम है, आपने इसमें हर एक में एक्शन भी हो रहा है और रिएक्शन भी हो रहा है। आपने ये पेपर पे ड्रॉ करने हैं, जो फिजिक्स की कॉपीज़ हैं उन पे आपने मुझे करके बताना है कि ये वाली जो फर्स्ट डायग्राम है दिस वन, इसमें एक्शन किधर को जा रहा है और रिएक्शन किधर को हो रहा है। मैं हिंट भी दे रही हूँ, इसमें भी आदमी चल रहा है, एक्शन कहाँ को हो रहा है और रिएक्शन किधर को हो रहा है। ये वाला स्विमिंग वाले में एक्शन किधर को हो रहा है और रिएक्शन किधर को हो रहा है। ये आपने सब ने करके असाइनमेंट मुझे ग्रुप में भेजनी है, और जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो मुझे इधर कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूँगी। ओके जी, थैंक यू एंड काइंडली जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी अभी इसको सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।